Hello friends, welcome back to our YouTube channel Crazy Now. I am your hot. आज हम फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 7 डीएवी का पार्ट 3 है, साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो आपको सामने दिख रहा होगा, जैसे कल मैंने डाला था उसमें रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तक हम लोग कर लिए थे। आज उसके नीचे वाला हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रूरी रॉ मटेरियल्स की। सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं, फिर ये विशेष वेसल्स के बीच से पूरे पौधे और पत्तों तक पहुंचाते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हुआ, पेड़ पौधा हवा से CO2 लेते हैं। तो हमने आगे है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रो टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के छोटे छोटे छेदों से अंदर जाती है, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टोमाटा पत्तियों के छोटे छोटे दरवाजों की तरह काम करती है। द स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमाटा के चारों ओर विशेष कोशिकाएं होती है, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, गार्ड सेल्स स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अब देखते हैं सनलाइट। टॉपिक है हम लोग का सनलाइट। अब स्टार्ट करते हैं। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, ये तो सबको पता होगा। अब एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे सुबह की धूप पौधे को ऊर्जा देती है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब है फिर, प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना फूड बनाते हैं। अब एग्जांपल इसका भी लेते हैं। धूप मिलने पर पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये तो कॉमन हो गया। अब है नेक्स्ट, क्लोरोफिल। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। आम, नीम और तुलसी की पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल पत्तियों को सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। क्लोरोफिल एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। अब थोड़ा सा डू यू नो में भी नज़र डालते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है। अब सच लीव्स contains chlorophyll but the green color is masked due to the presence of other color pigment। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल तो होता है, पर उसमें ग्रीन कलर भी होता है, बट
वो ढक जाता है कोई और कलर आने पे। तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस पे ध्यान देते हैं। इतना तो जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वो पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस है, अब इसको करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस। Plants also provide oxygen needed by all living organisms. प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण एक अनोखा प्रकार है। पौधे सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ये ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। जैसे एग्जांपल है, पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि अब देखिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है और हम लोग को ऑक्सीजन देता है उसके बदले। तो ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में है द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का पहला उत्पाद ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज पौधा के लिए तुरंत बनने वाला भोजन है। ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू स्टार्च। बाद में ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है और पत्तियों में जाम हो जाता है। जैसे एग्जांपल, आलू और चावल में स्टार्च पाया जाता है ना। फिर आगे, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स में बदल जाते हैं। पौधे इनका उपयोग वृद्धि और ऊर्जा के लिए करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पौधे हवा की नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर सकते। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अ अनेबल फॉर्म। मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदल देते हैं। जैसे पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अब हम लोग ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। Some plant cannot synthesize their own food because they do not contain chlorophyll। मतलब कुछ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। Such plants depend on other plants for food। मतलब ऐसे पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल, कैक्टस एक पैरासिटिक प्लांट है। यह दूसरे पौधे से भोजन लेते हैं। जिस पौधे से भोजन लेते हैं उसे हॉट्स कहते हैं। अब है सम प्लांट्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। मतलब कुछ पौधे नाइट्रोजन पाने के लिए कीड़ों को खाते हैं। एग्जाम्पल है पाइथर प्लांट। पाइथर प्लांट कीड़ों को अपने अंदर फंसाकर उन्हें पचा लेते हैं। ऐसे पौधे को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आप देख सकते हैं नीचे में जो फिगर एक ठो बना हुआ है प्लांट का, वही है वो। तो ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3
और पार्ट 4 में मैं आगे जो थोड़ा सा बचा हुआ है 2 पेज, मैं उसे कंप्लीट करवा दूंगा। और पार्ट 5 में मैं टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो है क्वेश्चन आंसर्स कोशिश करूँगा मैं कंप्लीट करा देने का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछें। थैंक यू, बाय।